और आज बनारस में कई दिनों बाद हम आए हैं। इससे पहले तकरीबन 3 या 4 साल पहले हम आए थे बनारस में। और आज यहाँ आने का सिर्फ उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो लोग सेना के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन सुविधाओं की जब बात आती है, सुविधाएं देने की बात आती है, तो वो कोसों दूर होते हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया आपको कैसे मालूम, तो मेरे दादाजी खुद आर्मी में थे, मेरे भाई हैं जो कि 18 ग्रेनेडियर में, जो कि कारगिल वॉर और उसमें रह चुके हैं। तो भैया मेरा जो परिवार है वो सेना से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा, मेरे चाचा, सब लोग आर्मी में काम किया, उन्होंने देखा है। तो ये सब मौजूदा सरकार है जो इनके साथ जो भेदभाव का काम करती है। जैसे वोटों की बारी आती है तब तो आपको जवान याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वोटिंग होती है उसके बाद आप उनको भूल जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट जो बनाए हैं और वो आप सबके सामने होंगे। उसमें से जैसे तकरीबन 1,22,555 पद अभी भी आर्मी के खाली है। और अभी 3 साल से तकरीबन मेरे को बताया गया, मैं किसी चैनल के माध्यम से मैंने देखा था कि वहाँ 3 साल से आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकली है। ये सच बात है या नहीं, मेरे को बताइएगा आप लोग। यहाँ तकरीबन आर्मी कोई भर्ती नहीं निकली कि आर्मियों की नई। हेलो, ये भैया थोड़ा सा माइक का एडजस्ट कर लीजिएगा, चलती रहती चीजें। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है कि सेना को जब वोट लेने की बारी आई तो आप उसको आगे कर देते हैं, और जब सुविधाओं की बारी आती है तो आप उनको बहुत पीछे कर देते हैं। उसमें चाहे उनका कैंटीन के सामान पर जीएसटी लगाना, जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो वादा किया था उसको पूर्णतः पूरा नहीं करना। अभी भी बहुत सारे फौजी भाई हैं जो अभी भी इस 1 रैंक 1 पेंशन से बहुत दूर हैं। तो हम सब लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ आप सबसे रूबरू होकर ये बताने आए कि कांग्रेस हमेशा गरीब, मजदूर और जवान के साथ ही है और आगे भी रहेगी। जय हिंद। राजस्थान हरियाणा में हुआ है और मेरा परिवार आर्मी से और किसानों से बहुत कहते कि बहुत नजदीक से देखा हमने। अभी ठीक है, हमने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर ली, मुक्केबाजी कर ली, बाहर जाते हैं मुक्केबाजी करते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन एक सोच है जो मेरे को कांग्रेस के साथ जोड़ती है, और कांग्रेस की सोच है वो मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। और रही बात किसानों की, किसानों के लिए मैंने खुद अपना जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो उनके बीच में जाकर लौटाने की एक गुजारिश की थी। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, मैं गया, वहां पे मैंने लंगर सेवा की, सब किसान भाइयों से मिला और उनका दर्द बांटा, और मैंने बताया कि मैं आपकी सपोर्ट में आपके साथ हूं, और मेरा जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है मैं वापस कर दूंगा अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए गए। तो उस टाइम पे बहुत सारी जो IT सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते। सुप्रिया जी बहुत गालियां मिलती थी कि तू कांग्रेस का ये है, तू कांग्रेस। लेकिन एक कोच होती है जो किसानों के साथ होती है, जो किसानों को जो मानसिकता उसको सोच सकती है, वो हमारे अंदर थी। फाइनली हमारी जीत हुई। हमने ये बताया लोगों की कि भैया ऐसे जीता जाता है। मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ, मेरा खेल चाहे बेशक मुक्केबाजी हो, लेकिन मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ। बिकॉज मैंने दुनिया देखी है, मैं अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर कनाडा सब जगह जा चुका हूँ। वहां सिर्फ एक काम चलता है भैया, हिंसा से कोई भी समाधान नहीं हो सकता। तो भैया इसलिए मैं गांधी जी का बहुत मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। और किसानों के प्रति कहते हमारी राय अब भी यही है, आगे भी है, लेकिन उनके साथ हम हमेशा थे और आगे भी रहेंगे। पंजाब में एक मुद्दा है किसानों का जो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कहते इसको सोल्व करें। बहुत सारी पार्टियां आई हैं वहां, कहते कि अभी जुमलों की बौछार हो रही है, लेकिन हमारी पार्टी ने पहले भी काम किया था, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो। स्पोर्ट्स में अभी पंजाब में डायरेक्ट DSP भर्ती किए गए हैं, डायरेक्ट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भर्ती किए गए हैं। उसके बाद देखा देखी राजस्थान में जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वहां भी डायरेक्ट DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट की गई है। तो ये सब कांग्रेस की देन। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और जो हमारे
मौजूदा खिलाड़ी थे जो 2006, 2007, 2008 में कांग्रेस सरकार ने भर्ती किए थे, उनके प्रमोशन अभी तक नहीं हुए हैं। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन टाइम आएगा, बदलाव आएगा। जो युवा साथी हैं वो इसका करारा जवाब देंगे। शुक्रिया जी। और हम लोग, हाँ जी बताइए। पर बैठे बड़े भाई अजय राय जी का, राघवेंद्र जी का, गौतम जी का, बाकी सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ। और विजेंद्र जी, हम लोग खुश हैं कि आप हमारे बीच में आए और हम सेना की बात कर रहे हैं। देश के युवाओं को समझना जरूरी है कि आज देश में हो क्या रहा है। और जैसा कि विजेंद्र जी ने कहा, सिर्फ इन्हीं का नहीं, शायद हम सबके परिवारों का कोई ना कोई भारतीय सेना में कार्यरत है। और जब भी भारतीय सेना का नाम आता है तो मस्तिष्क और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि सेना ने हमें सिर्फ सुरक्षित रखने का ही काम नहीं किया। ये सेना की बदौलत है शायद कि हम और आप यहाँ पर बैठकर ये प्रेस वार्ता स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है और किस तरह से बरगलाया जाता है सेना के नाम पर, शौर्य के नाम पर सेना का हवाला देकर आप वोट तो बहुत बटोरते हैं, लेकिन उन सैनिकों के साथ आप क्या करते हैं, ये असलियत बतानी जरूरी है। जैसा विजय भाई ने कहा, करीब 1.25 लाख पद सेना में खाली हैं, उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। और ऐसे वक्त में जब हमारे बॉर्डर पे चाइना है, पाकिस्तान से खतरा है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि सेना का मनोबल बढ़ाना, उनको जितने ज़्यादा संसाधन दिए जाएं वो करना ज़रूरी है। लेकिन सच तो यह है कि 10,000 सैन्य अधिकारियों के पद खाली हैं जो रणनीति बनाते हैं, जो आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का क्यों काम नहीं किया जा रहा है? ये कोई संस्था छोटी मोटी नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जैसा कि विजेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सन 2004 से 12 के बीच 3 बार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाई, उन्हें 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ। लेकिन ओरॉप के नाम पर, वन रैंक वन पेंशन के नाम पर लगातार ठगा गया है सैनिकों को। और सच तो यह है कि 2014 में हमने ओरॉप का आदेश नकारते हुए मोदी सरकार ने 2015 में नया आदेश पारित किया, जिससे 30 से 40% सैनिकों को ओरॉप मिला ही नहीं। जो वन रैंक वन पेंशन का प्रारूप था वो उनको मिला ही नहीं। और सच तो यह है कि सेना के अधिकतर जवान 17 से 18 साल की सेवा के बाद 40 वर्ष की आयु तक रिटायर हो जाते हैं। ओरॉप का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जिन सैनिकों के नाम पर, जिनके शौर्य के नाम पर आप लाते हैं, जिनके शौर्य के नाम पर आप बेशर्मी से वोट मांगते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पूर्व सैनिकों की जो स्वास्थ्य योजना ECHS होती है, उस पर भी आघात किया गया है। उसमें बजट का 1900 करोड़ रुपए काट लिया गया है और उसका नतीजा यह है कि एम्पैनल्ड जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर सुविधा नहीं मिल रही है।